हैकिंग 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 नाम सुन के अजीब लगता है। मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा कि हैकिंग होती है, मूवीज में बहुत एडवांस लेवल में दिखाते हैं, तो एक्चुअल में भी हैकिंग होती है। दोस्तों, जैसे आपको पता है पिछले कुछ दिनों में हैकिंग अटैक्स परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी सारे हैकर्स, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है कौन से हैकर्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ यही बातें सब शेयर करूंगा कि कैसे हैकिंग होती है, क्या क्या तरीके वो यूज़ करते हैं और किन चैनल्स के साथ ये हैकिंग हुई है, और अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टीनू, आप देख रहे हो चैनल सेव मनी वर्ल्ड। इसे देखोगे तो भाई पैसा जरूर कमाओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताता हूँ कि हैकिंग होती क्या है, हैकिंग कितने टाइप की होती है। देखो, बात की जाए हैकिंग की तो हैकिंग का मतलब ये होता है आप किसी को बिना बताए उसका कोई डाटा, पैसे या कुछ भी चुरा रहे हो, तो उसी चीज़ को हैकिंग बोलते हैं। पहले क्या था, चोरी होती थी अलग अलग तरीकों से, लेकिन अब डिजिटल जमाना चल रहा है तो भाई हैकिंग भी डिजिटल तरीके से हो रही है। काफ़ी दिन से ये आ रही है कि हैकिंग अटैक परफॉर्म हो रहे हैं। पहले ट्विटर पे हुए थे, उसके बाद अब यूट्यूब पे, कल परसों यूट्यूब पे भी हुए हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया गया, चैनल बंद कर दिए गए उनके। ये एक्चुअल में हैकिंग कैसे हुई है मैं बता दूं सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि किस तरीके से हैकिंग हुई है। तो हैकिंग के लिए ट्विटर पे जब हुई थी, उन्होंने क्या किया था हैकर्स ने, वहाँ पे उन्होंने जो भी बड़े पीपल्स, मतलब रिच पीपल्स, जैसे अमेज़न के मालिक हो गए, ठीक है, ये बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन्स हैं जो वर्ल्ड के, उनके अकाउंट्स को हैक करके उनके अकाउंट से एक पोस्ट डाली ड्यू टू कोरोना। जैसे कि आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, फैल रहा है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो उन्होंने एक पोस्ट डाली ट्विटर पे कि ड्यू टू कोविड-19 हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं। डोनेट करने का तरीका हमारा डिफरेंट है, आप हमें $1000 डालिए, हम आपको डबल करके देंगे। देखिए, क्यों ऐसी पोस्ट पहले कभी इन अकाउंट से कभी भी पोस्ट नहीं हुई। कभी भी मार्क ज़करबर्ग ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे पैसे डालो, मैं आपको पैसे दूंगा। या कभी भी एलन मस्क ने नहीं कहा, जेफ बेजोस ने नहीं कहा, या अंबानी जी ने कभी नहीं कहा कि भाई आप मुझे $1000 दो, मैं आपको 2000 दूंगा 2-3 मिनट के अंदर। तो इन्होंने जब हैकिंग अटैक परफॉर्म हुआ ट्विटर पे, तो इन्होंने मैसेज डाला कि आप हमें $1000 की पेमेंट करो, हम आपको $2000 कर देंगे कुछ ही मिनट्स या सेकंड्स के अंदर। और उन्होंने जो पेमेंट मांगी वो मांगी बिटकॉइन और इथेरियम के थ्रू। और मैं बता दूं, बिटकॉइन और इथेरियम करेंसी है जो कि वर्ल्ड वाइड चलती है। इंडिया में अभी इतना नहीं चलन में, ये चली थी पर इतना नहीं यूज़ नहीं हुई। तो ये जो करेंसीज हैं इनका कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कि जैसे कि कोई आरबीआई इनको हैंडल कर रहा हो, या कोई हैंडलर नहीं है इन चीज़ों का। तो इनके अंदर अगर पैसा भेज देते हो आप, तो कभी भी ट्रैक नहीं हो सकता कि पैसा गया कहाँ पे। तो इसलिए हैकर्स ने यूज़ किया इन दोनों मेथड्स को। तो अब कुछ लोगों ने जिन्होंने पेमेंट की इन अकाउंट्स में, वो पैसा समझ लो डूब गया उनका। ये हुई थी कुछ नियर अबाउट हफ्ता पहले, 1 हफ्ता पहले। लेकिन कल की डेट में सुबह के टाइम, मतलब 6 या 7 बजे मॉर्निंग में वापस से हैकिंग परफॉर्म हुई, और वो हुई यूट्यूब पर। यूट्यूब के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं, कुछ मैं 1-2 नाम बता दूं आपको। एक तो शिवम ग्रोवर के नाम से कोई चैनल है म्यूज़िक से रिलेटेड, उनका चैनल हैक हुआ था। दूसरा हुआ है कैरी मिनाटी का, जो कि आपको पता है बहुत बड़े यूट्यूबर बन चुके हैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बाद से, उनका चैनल भी हैक हुआ था। तो उस केस में क्या किया इन्होंने, भी एक लाइव स्ट्रीम उनके चैनल पे चला दी। उसमें लिखा कि कोरोना की वजह से या कुछ भी इस टाइप से वर्डिंग बोली गई, और लाइव स्ट्रीम चला दी। और उस टाइम चलाई जब कैरी मिनाटी जी सो रहे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि उनके चैनल को हैक कर लिया गया, और हैक करने के बाद ऐसा कुछ गलत उनके चैनल पे कर दिया गया है। जैसे ही उनको पता लगा, उन्होंने साथ के साथ ट्वीट कर दिया अपने ट्विटर हैंडलर पे कि भाई चैनल हैक हो चुका है। साथ में यूट्यूब इंडिया को भी उन्होंने मेल कर दी, और मैं अटैच कर दिया सीसी के अंदर कि भाई मेरा चैनल हैक हो गया, कैसे हुआ है मुझे बताइए। तो क्या किया इन, देखिए सोशल नेटवर्क्स जितने भी हैं, ठीक है, सोशल नेटवर्क्स ऐसी चीज़ है जिसके साथ आज के टाइम आप सब बिल्कुल बुरी तरीके से जुड़े हुए, चिपके हुए, मतलब फेविकोल के जोड़ से भी ज़्यादा तेज चिपके हुए। तो इनसे हैकिंग करना बहुत ईजी है। हैकिंग देखो अलग अलग तरीके होती है, कोई पैसे लूटता है, कोई इन्फॉर्मेशन लूटता है, कोई कुछ लूटता है, कोई कुछ लूटता है। लेकिन यहाँ पे हैकिंग का मेन मकसद पैसा था।
अभी तक ये किसी को नहीं पता लगा कौन सी हैकर्स हैं, किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैंने स्टडी किया इस चीज़ के बारे में, ये बता सकता हूँ हैकर्स इंडिया से बिल्कुल नहीं थे। रीज़न बता दूं उस चीज़ का कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये हैकिंग उस टाइम परफॉर्म होती है जब इंडिया में बहुत कम यूज़र्स एक्टिवेट होते हैं इन चीज़ों पे, सोशल नेटवर्क से। मतलब रात को 6 बजे 7 बजे मॉर्निंग में कौन एक्टिवेट होता है, कौन लाइव स्ट्रीम, को बड़े यूट्यूबर्स कभी लाइव स्ट्रीम नहीं करते सुबह 6 बजे 7 बजे, तो उनके चैनल से स्ट्रीम हो रही है। तो सोच लीजिए कि ये फॉरेन में ही है, इंडिया से हैकिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी। तो देखो, इस चीज़ से बचने का तरीका क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ और अपने रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, क्या ये हैकिंग खुद ट्विटर और यूट्यूब ने अपनी तरफ से करवाई है? हो सकता है ऐसा, या क्या लगता है आपको नहीं हो सकता? कमेंट जरूर कीजिएगा इस चीज़ के बारे में। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है हो सकता है 2 या 3% चांसेस हैं इस चीज़ के कि ये हैकिंग इन्होंने ही करवाई हो, बिकॉज कोरोना की वजह से सबके भाई उड़े पड़े हैं होश। तो हो सकता है, पूरे चांसेस हैं 2 या 3% की ऐसा किया हो। बहुत सारी कंपनीज कर देती हैं ऐसा, लेकिन एक तरफ ये भी है कि बड़ी कंपनीज हैं, बड़े ब्रांड्स हैं, चांसेस हैं ना भी किया हो। बट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है रिपोर्ट। अब बात की जाए हैकिंग से बचने के तरीकों के बारे में, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि पहले हैकिंग नहीं हुई अब हो रही है तो इसके बाद नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हैकिंग कभी भी हो सकती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है तो भाई हैकिंग होना अनिवार्य है। तो देखो, बात करें कि आप इससे कैसे बच सकते हो। जितनी भी कंपनीज हैं, जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, सब आपको बोलते हैं कि भाई हम आपको पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपका डाटा किसी का शेयर नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। लेकिन क्या, फिर भी इनके अंदर बग्स होते हैं, हर कंपनी के अंदर बग्स होते हैं। यहाँ तक कि गूगल तो ये बोलता है आप हमें बग बताइए, हम आपके उसके बदले में पेमेंट करेंगे। बहुत अच्छी पेमेंट करता भी है। तो देखो, एक्चुअल में क्या है, सभी सोशल नेटवर्क जितने भी हैं उनसे अगर उन पे होने वाली हैकिंग से बचना चाहते हो तो सबसे सिंपल सी चीज़, अपनी पेमेंट मेथड जो आप यूज़ करते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कभी भी उनको सेव मत करो इन चीज़ों पे। अगर सेव करोगे तो चांसेस हैं कि हैकिंग हो सके। दूसरी जो चीज़ है वो क्या कर सकते हैं, आप डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हो। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन होगा आपके सभी सोशल नेटवर्क्स में। उसमें क्या होता है, जब आप लॉगिन करते हो तो ऑटो लॉगिन हो जाता है, आपका मोबाइल के अंदर पासवर्ड सेव होता है, आप लॉगिन कर लेते हो, तो आप उसकी जगह पे डबल फैक्टर लगा सकते हो। मतलब आपको एक तो पासवर्ड मांगेगा, साथ में आपसे OTP भी मांगेगा, जिसकी मदद से आप लॉगिन कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो लॉगिन होगा ही नहीं आपका अकाउंट। लेकिन क्या, अगर कंपनी खुद कराना चाहे तो भाई डबल ट्रिपल कितनी मर्जी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा लो, वो हैक हो ही जाना आपका। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इस टाइप की किसी भी हैकिंग से बचना चाहते हो तो ये दोस्तों याद रखो, आपके पास कोई भी लिंक आता है, जैसे आजकल काफ़ी सारे बंदों के मैसेज आते हैं, मेरे पास खुद आते हैं, आपके पास भी आ रहे होंगे, टिकटॉक बैन, लेकिन आप टिकटॉक प्रो नाम की एप्लीकेशन यूज़ करो, साथ में दे रखा है एक छोटा सा लिंक। तो अगर आप लिंक पे क्लिक करते हो, भाई देखो जितनी भी ऐप्स जो चल रही हैं बिल्कुल जेन्युइन है, वो प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके अलावा जो भी लिंक के थ्रू डाउनलोड हो रही हैं सब फ्रॉड है भाई, सब फ्रॉड है। कोई भी हैक कर सकता है आपके मोबाइल को, आपके पेटीएम वॉलेट, जितने भी आपके बैंकिंग डिटेल्स हैं सबको हैक कर सकता है, आपके मैसेजेस को पढ़ सकता है, आपकी वीडियोस को देख सकता है, क्या आपके फ़ोन में स्टोर है क्या नहीं है। तो भाई किसी भी टाइप की हैकिंग हो सकती है, वो मे भी पैसों से रिलेटेड हो या फिर आपके इन्फॉर्मेशन से या किसी वीडियो से रिलेटेड हो, कुछ भी हैक हो सकता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल स्किप कर दीजिए, किसी भी लिंक पे क्लिक मत करो, एक्स्ट्रा लिंक पे, ठीक है। किसी के साथ भी अपनी पर्सनल डिटेल्स, OTP, पिन कुछ शेयर मत करो, ठीक है। इंडिया के अंदर मैं बता दूं, ये जो हैकिंग हुई है इसका इंडिया में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज क्योंकि इंडिया के अंदर शायद हैकर्स को ये चीज़ नहीं पता थी कि इंडिया के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम बहुत कम मात्रा में यूज़ किए जाते हैं। बहुत कम यूजर्स हैं, ओनली 1 या 2% यूजर्स हैं पूरे इंडिया के अंदर जो कि ये यूज़ करते हैं और जिनको इतनी नॉलेज है कि भाई हम कर सकते हैं इसको, ऐसे डबल कर सकते हैं, पैसा कैसे डाल सकते हैं। तो ये है। और बाकी ये सारे हैकिंग जो परफॉर्म होती हैं, कभी भी चोरी हुई हो आपके साथ या कोई धोखा हो, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत तेज़ी से होती हैं। तो अगर आपके सामने कोई भी ज़्यादा चालाक बनने का या जल्दी प्रोसेस करने का वो कर रहा है कि भाई मैं बहुत जल्दी इसको डबल कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो भाई उस चीज़ को बिल्कुल स्किप कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके पैसे लुट जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको पता लग गई होंगी कि हैकिंग कैसे हुई थी इसके अंदर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक और नई मज़ेदार वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ एट होम।